बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट 21 अगस्त की रात वो सब कुछ हो गया जिसकी शायद जो है वो बुज़दिल तरीन दुश्मनों की जानिब से भी तवक्को नहीं की जा सकती। जी हाँ, इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान के घर पर इंतहाई शर्मनाक हमला। 4 नकाब पोश उनके घर में किचन के रास्ते से घुसे, उनके बेटे को अगवा करके ले गए। अहम तरीन डेवलपमेंट है 21 अगस्त की रात और 22 अगस्त की सुबह जो आने वाली तफसीलात हैं वो इंतहाई अंदोनाक हैं, क्योंकि आज यानी कि 21 अगस्त की सुबह को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से, इमरान खान साहब की ज़मानतों के हवाले से एक बड़ा फ़ैसला आया था। और क्या ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए इसी बड़े फ़ैसले का रद्द-ए-अमल है? कल मैंने मुसलसल 2 से 3 वीडियो अलीमा खान साहिबा के उन इंकशाफात के हवाले से की थी जो कल वो सुप्रीम कोर्ट में रोस्टम पर आकर चीफ़ जस्टिस के सामने इंकशाफात करना चाहती थी, सवाल उठाना चाहती थी कि क्या चीफ़ जस्टिस और आर्मी चीफ साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा है किसी ऐसे नेटवर्क के ज़रिए जिस किस्म का नेटवर्क माजी के अंदर नवाज शरीफ चलाते रहे। कल उन्होंने जनाब इस हवाले से भी इंकशाफात करने थे। जो कुछ जेल के अंदर बुशरा बीबी से मुलाकात की कोशिशें हुई अहम तरीन अस्करी शख्सियत की जानिब से, और फिर इमरान खान साहब के बेटों को जो पैगाम पहुँचाया गया, जो अलीमा खान साहबा को पैगाम पहुँचाया गया कि इमरान खान साहब को डील के हवाले से मनाएं। उसके बाद फिर आप याद करें ज़रा, अलीमा खान साहबा ने चंद दिन पहले किस किस्म के बयानात दिए थे जब ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब ने कौमी डायलाग का, नेशनल डायलाग के हवाले से ग्रीन सिग्नल दिया है। तो अलीमा खान साहबा ने कहा था कि जब इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात ही नहीं हुई तो फिर ये कौमी डायलाग की बात कौन कर रहा है। अलीमा खान ने वाज़े किया था कि उनकी जब इमरान खान साहब से आखिरी मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को और आवाम को तहरीक चलाने का कहा था। ये बात अलीमा खान साहबा की कहाँ पर उस तरह से ली गई जिस तरह से शायद पाकिस्तान के अंदर माजी में भी ताकतवर हलकों की जानिब से ली जाती रही है। और एक ऐसी खातून जो कि इस मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब का बयानिया, इमरान खान साहब का पैगाम जो है वो कौम के सामने रखती है, उसके ऊपर मुलाकातों की पाबंदी भी लगा दी जाती है, उसकी मुलाकातें इमरान खान साहब से नहीं कराई जाती। उसके बाद इस किस्म का तासुर भी दिया जाता है कि कुछ हलके उसको जो है वो बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिर इस किस्म की ख़बरें भी जंग ग्रुप लगवाता है कि इमरान खान साहब के बेटों को जो उनकी फूफियाँ हैं उनसे जनाब जो है वो बड़ा ख़तरा है। इस किस्म की तमाम ख़बरें कहाँ से लगवाई जाती हैं, इन तमाम चीज़ों के पीछे कौन है, ये जो हरकत हुई है शर्मनाक, ये वाज़े करने के लिए काफ़ी है। पहले जनाब इसकी तफसीलात में जाते हैं। अलीमा खान साहबा ने बताया है कि 4 मुसल्ला नकाबपोश मेरे बेटे शारेज़ को अगवा करके ले गए हैं। और इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने बताया कि शारेज़ को लाहौर में घर से अगवा किया गया। सादा कपड़ों में मलबूस 4 मुसल्ला अफराद किचन के रास्ते घर में दाखिल हुए। इमरान खान की बहन ने मज़ीद बताया कि मेरा बेटा अपनी बीवी और अपने वालिद के हमरा घर की बलाई मंजिल पर था। मुसल्ला अफराद ने घर में ड्राइवर्स को भी हरासा किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इस हवाले से जो है वो बयान सामने आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने भी बताया कि अलीमा खान की लाहौर की रहायशगाह पर सादा लिबास में अफराद, मुसल्ला अफराद थे, नकाबपोश अफराद थे, वो हमला आवर हुए। उन्होंने मज़ीद क्या बताया उस जानिब बढ़ने से पहले आपके सामने जनाब ये भी रखना है कि घटिया हरकत वाली एक वीडियो भी सामने आई है। इसी तरह से अहम तरीन शख्सियत जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी के साथ है उनकी भी एक वीडियो सामने आई है। मौसूफ़ इंतहाई शर्मनाक बयान उस वीडियो के अंदर दे रहे हैं, इंतहाई घटिया हरकत उस वीडियो के अंदर फरमा रहे हैं। शाहिद आफरीदी साहब को एक मरतबा फिर जो है वो दूसरी या तीसरी मरतबा कप्तान के ख़िलाफ़ जो है वो लॉन्च करने की कोशिश की गई है। बार बार कोशिश की जाती है कि शाहिद आफरीदी साहब को किसी न किसी तरीके से ताकतवर हल्के इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लॉन्च करें। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की लॉन्चिंग हो, मरियम नवाज शरीफ की लॉन्चिंग हो या शाहिद आफरीदी की लॉन्चिंग हो, इन तमाम तर लॉन्चिंग को जो है वो मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ा। तीनों को नौजवान बनाकर
पाकिस्तानी अवाम के सामने रखा जाता है। आज जो है वो बात भी की गई DGISPR साहब की जानिब से भी कि जो नौजवान हैं वो कौम का सरमाया है और उन्हें खौफ के बुत जो है वो तोड़ने होंगे। पाकिस्तानी इदारों के साथ जो है वो खड़ा होना होगा, हर सूरत खड़ा होना होगा, तभी जो है वो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और अब जनाब नौजवानों का रहनुमा शाहिद अफरीदी साहब को बनाने की कोशिश कुछ मखसूस हलकों की जानिब से और अहम तरीन मामले के ऊपर बड़े बरतानवी इदारे ने भी भांडा फोड़ दिया है। माफ़ी मांगने का मुतालबा एक बार फिर जो है वो सामने आया है, चाहे वो DGISPR साहब की स्टेटमेंट हो या फिर जनाब वो ख़बर हो कि जिस खबर के ज़रिए जो है वो इससे पहले भी जो है वो कालम जिससे जंग ग्रुप ने मखसूस मकासद हासिल किए, आज एक मरतबा फिर जनाब इसी किस्म की जो तहरीर है वो जनाब आई है सामने। उसकी तफसीलात भी जनाब आपके सामने रखेंगे। सरेदस्त आपको वापस लेकर चलते हैं जनाब उस अगवा की जानिब जो कि जनाब अलीमा ख़ान साहब के जो अलीमा ख़ान साहिबा हैं उनके साहबजादे का किया गया और इसके ऊपर बड़े ही वाज़े अंदाज में जो है वो तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बयान जारी किया कि मुसल्लह अफराद दरवाज़े तोड़ कर अलीमा ख़ान साहबा के बेटे शाहरेज़ को बेडरूम से अगवा करके लेके गए और ये भी बताया तर्जुमान ने कि शाहरेज़ ख़ान को 2 बच्चों के सामने कमरे में घुसकर तशद्दुद किया गया उनके ऊपर। गुज़श्ता रोज़ शाहरेज़ ख़ान को अहलिया की हमरा लाहौर एयरपोर्ट से गैर कानूनी तौर पर ऑफलोड किया गया। तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी बताया कि शाहरेज़ ख़ान का किसी सियासी सरगर्मी से कोई ताल्लुक़ नहीं है और चीफ जस्टिस से फौरी नोटिस लेने और शाहरेज़ ख़ान को बाज़याब करवाने का मुतालबा करते हैं। अब हम आपके सामने ये वीडियो रखते हैं ताकि आप इन तमाम तर चीज़ों को, इन डाट्स को ज़रा अच्छे से कनेक्ट कर सकें। ये जनाब शेर अफजल मरवत साहब की वीडियो है, वो एक इंटरव्यू के अंदर क्या बात कर रहे हैं, ऑडियो में आपको सुनाता हूँ, ज़रा देखिए, इल्ज़ाम पे गौर से सुने। हसन न्याजी जो है जेल भुगत रहा है आज भी, जिस इल्ज़ाम पे हसन न्याजी वहाँ कोर कमांडर के घर में खड़ा है और यूनिफॉर्म है और ये जो है ये कपड़े लहरा रहे हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म, हाँ ठीक है। सुनिए। खर्चे में इस इल्ज़ाम को दुरुस्त नहीं समझता हूँ, लेकिन उसी वीडियो में बिल्कुल इसके दाएं जानिब तो मोहतरमा अलीमा खानम का बेटा शेरशाह खड़ा है। अलीमा खान का बेटा शेरशाह भी 9 मई के बाद लाहौर से फरार हुआ जी, सुने ज़रा। और इसके बाद जो है अचानक वो उसको इजाज़त दे दी गई। 3 दिन पहले मरवत साहब ये बात कर रहे हैं, लंदन चला जाए, फिर इसका दूसरा और आज अगवा चला गया। इसके बाद ये मफरूर रहा। ये वीडियो हम आपके लिए ढूंढ के लाते हैं। ने इसको न गिरफ्तार किया, जिस जुर्म में हसन न्याजी आज भी पाबंद सलासल है उसमें इसका बेटा फिर रहा है। तो लिहाजा इसकी कोई वजाहत ये दे दें कि इतनी गर्म फरमाई इस पे क्यों है, PTI को दे दें। इसकी कोई दूसरी वजाहत नहीं हो सकती माँ सिवाय इसके कि बुशरा बीबी के खिलाफ भी एस्टेब्लिशमेंट ने इसको इस्तेमाल किया। और मैं ये समझता हूँ कि इसकी नज़रें जो हैं वो इस पे हैं। अल्लाह ना करे हमारे खान की ज़िंदगी को कुछ हो जाए, फिर खान की जिंदगी ये आसान होगा कि घर से जहन बना रहे हैं, तबादल पेश कर दे कि जी, ताकि लोगों की ज़रा इन चीज़ों पे। और मैं खान की लाइफ को बड़े थ्रेट देख खान की लाइफ पे मैं बड़े थ्रेट देख रहा हूँ और कहीं ऐसा ना हो कि खान की लाइफ चली जाए और उसके बाद फिर अलीमा खान आगे आ जाए कि जनाब घर का बंदा है और पार्टी इसके कब्ज़े में दे दी जाए और इसको वो इस्टेब्लिशमेंट का प्लान कह रहे हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर आपकी कीमती आराज़ से ज़रूर जो है वो हम आपकी कीमती आराज़ से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। ज़रूर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर शेर अफजल मरवत साहब ने ये जो बात की है ना, इसके ऊपर अपनी राय दें। ये जो इल्ज़ाम उन्होंने अलीमा खान साहबा पे लगाया और कह रही हैं कि अलीमा खान का बेटा उसी तरह से उस हमले के अंदर था लेकिन इसे गिरफ़्तार नहीं किया। इदारों ने 3 दिन पहले ये बात कर रहे हैं, आज जनाब वो मुसल्लह अफराद उनको अगवा करके ले जाते हैं। ये जनाब चंद दिन पहले की वीडियो है, बाकी आप ख़ुद समझदार हैं और तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, आप माशाल्लाह तमाम चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। अब जनाब मैं आपके सामने एक वीडियो और रखना चाहता हूँ। ये जनाब जो वीडियो है ना, ये है जनाब मौसूफ़ सईद गनी साहब जो कि इमरान खान साहब के ऊपर बड़ी अक्सर इल्ज़ाम तराशी करते हैं और उन्होंने बारिशों के हवाले से बड़ा इंकशाफ किया है। सिंध के हवाले से ना KPK का तो ठट्ठा उड़ाया करते थे, अब जो सिंध की और ख़ास तौर पे जो कराची से हालत है ना बारिशों की, इसको वो किसके ज़िम्मे डाल रहे हैं, ये ज़रा आपने गौर से सुनना है कि मौसूफ़ क्या फरमा रहे हैं कि पानी जो है वो कराची के अंदर जो है, अगर 14 तारीख को चांद की, अगर उन दिनों में हम तवक्को करेंगे कि समंदर में पानी सारा चला जाएगा, वो चांद कराची से सारा तो पानी है उसका जो डिस्पोजल है वो आपका समंदर है। कराची शहर जो है वो सतह समंदर से नीचे है। जो चांद की तारीखें होती है ना, चांद मुकम्मल होता है, हाँ, तो उस वक्त समंदर जो है वो हाई टाइड होती है उसमें,
और उस वक्त समंदर पानी उठाता नहीं है, इसलिए अगर कराची ज़्यादा में बारिश पानी होती का है डिस्पोजल तो ज़्यादा समंदर में पानी जा रहा हो और समंदर की टाइड्स बुलंद हो, ऊंची हो, हाई हो, तो वो आएगा नहीं, पानी आएगा नहीं, पानी वो उठाएगा नहीं। तो इसलिए बड़ी कभी साइंस है, मुश्किलात भी आती हैं। तो ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह का निज़ाम है। डिपेंड करता है कि बारिशें कब होती हैं, डिस्पोजल हमें किन तारीखों में मिलता है। अगर 14 तारीख हो चांद की 14 हो ना, उन दिनों में आप तवक्को करेंगे कि समंदर में पानी सारा नहीं जाता, वो इसलिए 14वीं को बारिश हुई है ना, इसलिए कुदरती निज़ाम है ना ये। हाँ, बाकी जगह तो पूरी कोशिश होती है कि हम किसी तरह से जल्द से जल्द इसमें से पानी को निकालें, लेकिन समझ बात है कि डिपेंड करता है कि कितनी बारिश होती है, किन दिनों में होती है, और कितना पानी हम समंदर में डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। और नाले हमारे जो चलते हैं नालों सारे जाते हैं, सारे नाले इधर चले जाते हैं जी, डिस्पोजल नहीं हो रहा तो फिर ओवरफ्लो कर जाएंगे। बहुत सारे चैलेंज, लेकिन बहरहाल कोशिश कर रहे हैं नालों की सफाई, नालों की सफाई करें, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुदरत का निज़ाम है ना। चांद की 14वीं को बारिश असल में नहीं होनी चाहिए। ये इंतहाई जनाब शर्मनाक वीडियो इसे कहा जा सकता है। इसके अंदर इसको बयान को घटिया भी करार दिया जा सकता है, और बड़ी जनाब अली इनकी एक साइंसी रिसर्च है, और वो कह रहे हैं कि जनाब अगर चांद की 14वीं हो उस दिन अगर बारिश हो जाए तो फिर पानी जो है वो समुंदर में नहीं जाता, बल्कि पूरे कराची शहर में फैल जाता है और घरों के अंदर घुस जाता है और सड़कें तबाह हो जाती हैं। वो जो करप्शन कर करके जिस किस्म की सड़कें बनाई हैं, मतलब मेन शाहराह फैसल, इस किस्म की सड़कें भी वो तबाह बर्बाद हो जाती है। बच्चे स्कूलों से कॉलेजों से अपने घरों को नहीं पहुंच पाते। ये तो सूरत हाल है। और ये छोटी सी बारिश होती है, वहाँ पे 20-25 लोग जो हैं, कोई क्लाउड बर्स्ट भी नहीं होता, वहाँ पे 20-25 लोग जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार देते हैं। तो मौसूफ इसकी वजह क्या करार दे रहे हैं, यानी KPK का ये मजाक उड़ाया करते हैं। वहाँ पर अगर बारिशें हो जाएँ कि जी हुकूमत नाकाम होगी, और ख़ुद कह रहे हैं ये तो सर चांद की 14वीं की वजह से हुआ है ना। ये जो दो वीडियोज़ हैं ना, ये चीज़ें बड़ी वाज़े कर रही हैं। एक शेर अफजल मरवत साहब की वीडियो, और एक ये जनाब ये जो है वो सईद गनी साहब की, कि जनाब अली अगर आप एक दफ़ा शर्म का बॉर्डर क्रॉस कर देना तो फिर आप कुछ भी बात कर सकते हैं। अब जनाब आपको लेकर चलते हैं, आलमी नशरियाती इदारा है BBC, बरतानवी नशरियाती इदारा है, उसने भी बड़े वाज़े और साफ़ अंदाज में ये बात कर दी है। ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ जनाब, ये जो माफ़ी तलाफ़ी का मामला है ना, ये जनाब इसके ऊपर उन्होंने भी बात कर दी है। वो जनाब क्या कह रहे हैं, इन्होंने भांडा फोड़ा है जनाब। वो कह रहे हैं कि अब पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान ने वजाहत तो कर दी है, लेकिन सुहेल वड़ाइश की बात पर हम यकीन करें या DG-ISPR की बात पर हम यकीन करें। वो कह रहे हैं जनाब ये जो कालम लिखे थे ना, उन्होंने फील्ड मार्शल से मुलाकात और कैदी 804 इस किस्म के, और वो कैदी जी कह के उन्होंने कहा था माफ़ी मांगें, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल आया था, और उन्होंने कहा था कि जनाब एक किस्म की इसके अंदर जो है वो धमकी दी गई है, और जो है वो इस धमकी के अंदर वाज़े अंदाज में उन्होंने मिसालें दी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, जनरल ज़िया की, और फिर इसे किसी तरीके से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इससे क्या रसाइयाँ बढ़ेंगी, अदम इस्तेहकाम आएगा, वजाहत आनी चाहिए। इस पर फिर DG-ISPR साहब ने इसकी वजाहत जनाब जारी कर दी। उन्होंने कहा कि ना तो हमने कोई ब्रसल्स में DG आर्मी चीफ साहब ने ना कोई इंटरव्यू दिया, ना उन्होंने कोई इस किस्म की बात की कि कोई माफ़ी मांगे या मुसालियत हो। हाँ, 9 मई के केस में तो जनाब सबको कानूनी कार्रवाई का हिस्सा बनना पड़ेगा, माफ़ी किसी किस्म की नहीं, क्योंकि 9 मई फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि मुल्क के ख़िलाफ़ है। माफ़ी तो सबको मांगनी चाहिए, लेकिन ये किसी कानूनी कार्रवाई का नामल बदल नहीं। अब जनाब इसके ऊपर लोग बात करना शुरू हो गए कि जनाब किसके ऊपर बात करें, किसकी यकीन करें, और लोगों ने ये बात की कि आखिरकार जनाब PTI के रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी ने भी पूछा कि जनाब सुहेल वड़ाइश ने अपने कालम के ज़रिए इमरान खान के कत्ल के बारे में अफवाहें फैलाई थीं। अब DG-ISPR ने कह दिया ये वाज़े झूठ है। सुहेल वड़ाइश को ये मन घड़त कहानी सुनाने की क्या ज़रूरत थी, और जो कौम के सबसे बड़े लीडर को मारने की खबरें फैला रहे हैं, मुल्क उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। फिर कालम नगार और सीनियर सहाफ़ी आरफा नूर साहबा ने लिखा कि लगता है जनरल ज़िया के पास टीम अच्छी थी जिन्हें खबर रुकवाना आती थी, ना कि 5 दिन के बाद वजाहत जारी की जाए। यानी 5 दिन बाद ये वजाहत जारी कर क्यों की जा रही है, कुछ तो इसकी जो है वो पर्दादारी है। और फिर इसी तरह से जनाब एक्स पर एक सारिफ ने यह भी लिखा कि सुहेल वड़ाइश की बात पे यकीन करें या DG-ISPR की बात पे। साफ़ी मतीउल्लाह जान ने लिखा कि जनाब बतौर साफ़ी सुहेल वड़ाइश साहब की तरफ से फील्ड मार्शल से मुलाकात पर शाया करदा कालम के मंदरजात पर मुझे भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उन्होंने बहुत से सवालात नहीं किए और यकतरफ़ा बयानियाँ चलाया। मगर जहाँ तक ख़बर का ताल्लुक है तो मेरे नज़दीक सुहेल वड़ाइश ISPR से ज़्यादा क्रेडिबल और काबिल एतबार हैं। लें जनाब, उन्होंने जनाब उन्हें नाकाबिल एतबार करार दे दिया है। DG-ISPR जो है उन्हें जो है मतीउल्लाह जान साहब ने कहा है कि वो नाकाबिल एतबार हैं, और उनसे ज़्यादा जो एतबार है उनका वो सुहेल वड़ाइश साहब के ऊपर है। अब जनाब ये है सूरत हाल कि रात के इस पहर जब मैं आपके सामने ये जनाब
जो वीडियो है वो रख रहा हूँ 21 अगस्त की रात को, और सुबह जो हमारे पास 22 अगस्त को जो मालूमात हम तक पहुँची हैं उनकी रोशनी में जनाब अलीमा खान साहबा के घर के ऊपर हमला हुआ नकाब पोशों का, उनके बेटे को अगवा कर लिया गया, और वजूहात उसकी वही हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जिनके ऊपर बात कर रही है कि जनाब ये क्या महज इत्तफाक है कि जिस दिन इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से फ़ैसला आता है और एक दिन पहले अलीमा खान साहबा के ज़राए से बड़े इंकशाफात सामने आते हैं, उससे अगले दिन 24 घंटों के अंदर और चंद दिन पहले जब शेर अफजल मरवत साहब उनके बेटे के हवाले से बात करते हैं तो फिर उनका बेटा भी जो है वो अगवा कर लिया जाता है। तो ये थी जनाब अब तक की ताज़ा 3 अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।